नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के गहरे ज्ञान को सरल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम अपने भाग 8 में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग पर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु, आत्मा की अमरता और मोक्ष का गहन रहस्य समझाते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के समय व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। भगवान इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को बताते हैं कि अक्षर ब्रह्मा का अर्थ है वह परम सत्य जो न तो कभी नष्ट होता है और न ही बदलता है। अक्षर ब्रह्मा वह शाश्वत सत्य है जिसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार नाशवान है, परंतु जो ब्रह्मा है वह अविनाशी है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की अंतिम सोच और स्मरण ही उसकी आत्मा का मार्ग तय करता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन होकर अपने अंतिम क्षणों में मुझे याद करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय की सोच व्यक्ति की आत्मा को निर्धारित करती है कि वह किस योनि में जाएगा या वह मोक्ष प्राप्त करेगा। भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति ही वह मार्ग है जो मृत्यु के भय से मुक्ति दिला सकता है। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर होता है और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करता है तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि भक्ति ही वह साधन है जिससे व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को स्मरण कर सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चे भक्त को न तो मृत्यु का भय होता है और न ही जन्म मृत्यु के चक्र का बंधन। वह भक्त सीधे भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ध्यान और आत्मस्मरण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान की महत्ता भी बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन और आत्मा को ईश्वर में स्थिर कर सकता है। जो व्यक्ति मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर का ध्यान करता है वह परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। ध्यान की शक्ति से व्यक्ति मृत्यु के समय भी ईश्वर का स्मरण कर सकता है। ध्यान और भक्ति का संगम ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। ओम का महत्व। श्री कृष्ण ओमकार के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि ओम वह पवित्र ध्वनि है जो ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए ईश्वर का ध्यान करता है वह ब्रह्मा को प्राप्त करता है। ओम का जाप करते हुए भगवान का ध्यान आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का मार्ग है। संसार का चक्र और मुक्ति। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधा हुआ है। जब तक व्यक्ति अपने कर्मों और इच्छाओं में बंधा रहता है तब तक वह इस संसार के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जब वह अपनी इच्छाओं का त्याग करके भक्ति और ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है तब उसे मोक्ष मिलता है। हमें क्या सीख मिलती है? इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि मृत्यु का सामना करते समय हमारी सोच और भक्ति ही यह तय करती है कि हमारी आत्मा को मोक्ष मिलेगा या नहीं। भक्ति और ध्यान के माध्यम से ईश्वर को स्मरण करना और ओम का जाप करते हुए ईश्वर का ध्यान करना आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि आत्मा अमर है और यदि हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति करते हैं तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है।
अगले भाग में क्या होगा? अगले भाग में हम अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान और रहस्यमय शक्ति का खुलासा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला। धन्यवाद।